हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत है वन्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। आज का जो हमारा टॉपिक है प्री फॉर्मेशन स्टडी में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बल्क कैरेक्टर क्या होता है। बल्क कैरेक्टर में हमने क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, हाइग्रोस्कोपिसिटी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे पार्टिकल साइज, शेप और सरफेस एरिया। तो देखिए, पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, शेप मतलब कि जो पार्टिकल है उसकी बाहरी बनावट वो कैसा दिखता है, उसका वो जो उसका बाहरी अपीयरेंस है वो क्या है, कैसा है, उसको बोलेंगे पार्टिकल शेप। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द पार्टिकल। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे पास दो पार्टिकल है, ये राउंडेड शेप में और ये स्क्वायर शेप में। तो ये क्या है, इन दोनों पार्टिकल का शेप है। इसका शेप हो गया राउंडेड और इसका स्क्वायर शेप में हो गया। अब बात करें पार्टिकल साइज की। अब पार्टिकल साइज में क्या है, जो एक्सटर्नल एरिया ऑफ पार्टिकल, ये जो इसका पार्टिकल का जो बाहरी एरिया है, एक्सटर्नल एरिया ऑफ पार्टिकल, इट्स कॉल्ड द पार्टिकल साइज। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि यदि पार्टिकल साइज सेम है, यदि पार्टिकल साइज सेम है तो उसका जो शेप है वो एक जैसा हो। और ये भी जरूरी नहीं कि उन दोनों का शेप एक जैसा है तो पार्टिकल साइज एक जैसी हो। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये राउंडेड पार्टिकल है, ये छोटा पार्टिकल है और ये बड़ा पार्टिकल, दोनों का शेप एक जैसा है, बट जो उसका जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। मतलब उसका जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है वो क्या है, इसके कंपेरिजन में इसका सरफेस एरिया क्या है, मतलब जो एक्सटर्नल एरिया है वो क्या है, कम है। अब देखिए, इसका भी सेम वही, मतलब शेप सेम है लेकिन साइज अलग है। अब देखिए, इन दोनों के क्या है, शेप डिफरेंट है, ये राउंडेड शेप में और ये स्क्वायर शेप में, लेकिन जो इसकी साइज़ है वो क्या है, एक जैसी है। अब हम बात करेंगे, देखिए पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया का मतलब आपस में रोल क्या है। देखिए, पार्टिकल साइज का ऐसा है कि पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी जो बाहरी, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये अपना पार्टिकल है। अब पार्टिकल, ये पार्टिकल है तो जो इसका जो बाहरी जो सरफेस एक्सटर्नल एरिया होगा वही होगा सरफेस एरिया, मतलब जितना एरिया है वो सरफेस एरिया होगा। अब इस पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकलों में और तोड़ दिया। तो देखिए, यहाँ से पार्टिकल तोड़ा तो ये क्या, ये वाला जो सरफेस एरिया है ये क्या हो गया, ये तो था ही, ये पूरा एरिया तो ही, ये वाला क्या हो गया, और बढ़ गया, ये और बढ़ गया। ये क्या करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए इसका जो सरफेस एरिया है इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया आपका। यदि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। देखिए, अब अगला जो हमारा हेडिंग है, हम देखेंगे कि जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल शेप है और जो पार्टिकल सरफेस एरिया है, मतलब यदि कौन कौन सी जो ड्रग की प्रॉपर्टी है वो उसको इफेक्ट करेगा, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया क्या क्या इफेक्ट करेगा। जो ड्रग की प्रॉपर्टी, देखिए ड्रग प्रॉपर्टी इफेक्ट ड्यू टू द पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप और पार्टिकल सरफेस एरिया के कारण कौन कौन सी ड्रग की प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है। फर्स्ट में डिजोल्यूशन रेट, सॉल्युबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी और डेंसिटी। अब देखिए, डिजोल्यूशन, पार्टिकल जितना ज़्यादा, जितना छोटा होगा, ये देखिए, ये पार्टिकल छोटा पार्टिकल है, ये बड़े पार्टिकल। यदि पार्टिकल छोटा साइज है तो इसका जो डिजोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट, ये मान लीजिए सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जो सॉल्यूट, यदि सॉल्यूट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल में होंगे तो सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, जल्दी घुल जाएंगे, मतलब इसकी जो डिजोल्यूशन रेट क्या होगी वो ज़्यादा होगी। क्लियर। यदि सॉल्वेंट के जो, सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो यदि, मतलब उसकी जो जो पार्टिकल साइज है वो बड़ी है तो जो सॉल्वेंट के अंदर वो क्या होगा, आसानी से घुलेगा नहीं, मतलब इसकी जो डिजोल्यूशन रेट क्या होगी, कम होगी। अब बात करें, देखिए पार्टिकल साइज, क्लियर। अब डिजोल्यूशन का रेट कम, यदि पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होगा, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, पार्टिकल साइज जितना छोटा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। पार्टिकल साइज जितना छोटा रहेगा उसका डिजोल्यूशन रेट भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो जल्दी से घुलेगा सॉल्वेंट के अंदर। देखिए, अब बात करें बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या करती है, अपने स्टोमक के अंदर जाकर क्या होगा, वो अपने जो गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ घुल के वो एब्जॉर्प्शन उसके बढ़ जाता है, मतलब कि जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज छोटा होगा उसका एब्जॉर्प्शन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो पार्टिकल साइज छोटा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए, द स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया, द स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। हम कौन कौन से मेथड के थ्रू पार्टिकल साइज का पता कर सकते हैं कि पार्टिकल्स किस साइज़ का है, उसकी साइज़ कितनी बड़ी है। क्लियर। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर जो भी पार्टिकल है जिसका भी हमने को मेजरमेंट करना है पार्टिकल साइज़ का, उसको ऊपर लेंगे और उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे और उसके पार्टिकल साइज़ का पता करेंगे। दूसरा है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में तो क्या करते हैं, जो सीव होती है वो क्या करता है, एक सीरीज वाइज जमा देते हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़े पोर होते हैं वो सबसे ऊपर, फिर उससे छोटे पोर वाली, फिर उससे छोटे वाली। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा मेश नंबर होंगे, मेश नंबर जितना ज़्यादा मेश नंबर वाली होगी वो सबसे नीचे होगी, और कम मेश नंबर वाली सबसे ऊपर होगी। मेश नंबर मतलब कि एक स्क्वायर फीट जो एरिया है, 1 mm का जो एरिया है, इसमें कितने नंबर ऑफ पोर्स है, मतलब कितने मेश प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मेश। क्लियर। अब देखिए सीविंग मेथड के थ्रू क्या देखते हैं, यदि यहाँ से हम यदि कोई पाउडर या पार्टिकल पास करवाया जाए तो क्या करेगा, जैसे कि ये 32 नंबर की सीव है, ये 30 नंबर की, ये 16 नंबर की, ये 10 नंबर की। तो क्या होगा, जो 32 नंबर वाला जो मतलब 32 जिस ऐसे पार्टिकल जिसकी साइज़ बड़ी होगी वो क्या होगा, जैसे 32 से जो बड़ी साइज होंगे वो यहाँ रुक जाएंगे। क्लियर। जो इससे 32 से छोटे वाले होंगे वो क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 30 और 32 के बीच वाले पार्टिकल वो यहाँ रुक जाएंगे, इससे छोटे वाले और रिमूव हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम सीविंग मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है वो सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन के मेथड के थ्रू भी हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्टिकल सरफेस एरिया। अब पार्टिकल सरफेस एरिया को हम कैसे मेजर करेंगे, ये देखिए ये सब देखेंगे पार्टिकल सरफेस एरिया के बारे में। फर्स्ट वन जो अपना बीईटी थ्योरी। बीईटी थ्योरी क्या है, गैस एब्जॉर्प्शन थ्योरी। इसको गैस एब्जॉर्प्शन भी थ्योरी भी बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अपने पास ये कमरा है। अब हमें अपने को पता करना है कि इसमें कितने जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल है इसकी साइज़ क्या होगी। मान लिया देखिए ये इस पार्टिकल में क्या किया हमने गैस, जो ये कमरा है उसमें हमने क्या गैस पास करवाई, तो गैस पास हुई तो क्या करा, जो ये पार्टिकल है इसके चारों तरफ क्या करेगी, गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो एब्जॉर्ब होगी, जितनी गैस एब्जॉर्ब होगी उतना ही पार्टिकल साइज जो सरफेस एरिया होगा पार्टिकल का। ठीक है। अब बात करते हैं गैस एब्जॉर्प्शन। गैस का जो एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, क्योंकि जितना बड़ा पार्टिकल होगा गैस का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना छोटा पार्टिकल होगा उसका गैस का एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए कि मतलब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए कि हम जैसे कि एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है और इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है। तो हम लोग को पता करना है कि उसमें कितने सारे लोग हैं, प्रेजेंट है। ठीक है। हमने अनुमान मान लिया कि कम से कम 80 से 100 लोग उस हॉल के अंदर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, खाने की 100 प्लेट अंदर भिजवा दी। अब क्या किया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक प्लेट देनी। हम क्या करते हैं, सभी लोगों को एक एक प्लेट दे दी खाने की, और फिर अपने के पास कितनी 10 प्लेट बच गई। तो अपने को ये पता चल गया कि उस हॉल के अंदर कितने लोग हैं, 90 लोग। वैसे ही इसमें क्या करेंगे, गैस एंटर करवा जाएगी, तो गैस जितनी एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा कि उसका सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए अपना नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि पाउडर, देखिए किसी भी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी उसका जो प्रोडक्शन रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए एग्जांपल के लिए ये ऊपर है अपने पास। अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, जब पाउडर पास करवाया जाता है, जब ऊपर के थ्रू पाउडर पास करवाया जाता है, क्या करेगा वो पंच होने के लिए आगे फर्दर आगे जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, यहाँ से पाउडर पास होता है और ये आगे जाएगा और ये फिर पंच होगा और फिर क्या होगा, टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, ये ऊपर से आसानी से पास नहीं हो पाएगा, तो ये आगे आगे मूव नहीं कर पाएगा इजीली। ठीक है। तो तो क्या होगा, तो इसका फाइनल जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। यदि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा ही अच्छी है तो क्या करेगा, वो आसानी से फ्लो कर जाएगा, जल्दी पंच हो जाएगा। जल्दी पंच होगा तो क्या होगा, जो पर मिनट में बनने वाली जो टैबलेट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। देखिए जब इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी कम थी तो 1 मिनट के अंदर 10 टैबलेट बन रही थी, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे उसका जो फ्लो हो रहा है। यदि वही जो पाउडर है यदि उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि इसका फ्लो जो पहले था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो क्या करेगा वो अब 1 मिनट में 50 टैबलेट बना रहा है। मतलब कि पाउडर का फ्लो जितना ज़्यादा होगा उसका जो नेट प्रोडक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं, देखिए अपने जो अपना अगला है डेंसिटी ऑफ पाउडर।
पाउडर की डेंसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए डेंसिटी डेंसिटी क्या होगी, नॉर्मली लिक्विड और गैस फॉर्म की होती है। सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी मतलब नहीं मानी जाती, क्योंकि सॉलिड फॉर्म के जो पार्टिकल होंगे उसका हम वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी, क्योंकि इसका जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हम पाउडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मेजर कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम मास निकाल सकते हैं वेइंग बैलेंस के थ्रू। तो जो लिक्विड है, लिक्विड, गैस और पाउडर की हम डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। देखिए डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डी यहाँ पर डेंसिटी को शो कर रहा है, एम मास को और वी वॉल्यूम। देखिए तो अब डेंसिटी कितने प्रकार की होती है, देखिए डेंसिटी कितने प्रकार की होती है। डेंसिटी मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो बल्क डेंसिटी, दूसरी होती है टैप डेंसिटी। बल्क डेंसिटी होगी और टैप डेंसिटी को ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं। अब देखिए हम डेंसिटी को कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वन, अपने पास एक कोई पाउडर है, अब उसकी हमको डेंसिटी निकालनी, तो हमने उसको मेजरिंग सिलेंडर लिया, ठीक है। अपने क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेजरिंग सिलेंडर लिया, हमने एक वेइंग बैलेंस लिया, हमने क्या किया, जो पाउडर अपने पास सैंपल है उसको वे कर लिया। मान लिया कि जो उसका जो हमने वे किया वो क्या है, 500 ग्राम है। हमने जो पाउडर का वे किया वो क्या है, 500 ग्राम के पाउडर है। अब हमने क्या किया, इसको मेजरिंग सिलेंडर में भर दिया। अब मेजरिंग में सिलेंडर में भर दिया तो इसको सिलेंडर को बिना हिलाए इसको इसमें भर दिया। तो हमने मान लिया जो इसका जो पाउडर भरने के बाद इसका वॉल्यूम कितना, 600 वॉल्यूम तक मेकअप हो गया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डी इज इक्वल टू एम अपन वी, तो मास अपने को कितना मिला, 500 ग्राम, और उसका जो वॉल्यूम कितना मिला मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू, 600। तो देखिए इन दोनों के थ्रू क्या है, डी अपनी कितना है, 0.833 ग्राम पर एम। इसकी डेंसिटी आ गई। ये क्या है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मतलब जब कोई किसी कंपाउंड को बिना टैप के हुए, जैसे कि हमने इसमें पाउडर फिल तो कर दिया, लेकिन इसको बिना टैप के हुए जब इसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है तो इसको बल्क डेंसिटी बोला जाता है। क्लियर। अब दूसरा है टैप डेंसिटी। टैप डेंसिटी की कंडीशन में क्या होता है, दूसरा टॉपिक क्या है, टैप डेंसिटी। तो टैप डेंसिटी की केस में क्या होता है, जो हमने बल्क डेंसिटी निकाली उसको क्या करते हैं, उसी मेजरिंग सिलेंडर हमने फर्स्ट वन मास वॉल्यूम मास तो हमने मेजर कर लिया, वेइंग बैलेंस के तो 500 ग्राम, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, हम एक यूनिट टाइम के लिए टैप करेंगे, उसको यूनिट टाइम के लिए टैप करेंगे। तो टैप करने का क्या करेगा, जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो उसका वॉइड स्पेस होगा, उसके बीच का जो वॉइड स्पेस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉइड स्पेस कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो मान लिया जो इसका इस बार जो वॉल्यूम मिला अपने को क्या मिला, 500। तो जो अपनी डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास 500 था, वॉल्यूम 500, तो जो उसकी डेंसिटी अपने को क्या मिली, 1 ग्राम पर ml। क्लियर। अब देखिए, अब जान लेते हैं बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बल्क डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी द रेशियो ऑफ मास अपॉन पार्टिकल्स या फिर पाउडर। देखिए बल्क डेंसिटी का डिफाइन कैसे करते हैं, इट्स डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास अपॉन पाउडर एंड बल्क वॉल्यूम ऑफ पाउडर। क्लियर। वैसे ही देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन पाउडर अपॉन बल्क अपॉन पाउडर। अब इसी ट्रैप डेंसिटी का क्या है, मास अपॉन पाउडर और अपॉन ट्रू वॉल्यूम ऑफ पाउडर। क्लियर। तो देखिए जो बल्क वॉल्यूम होता है वो हमेशा टैप्ड वॉल्यूम की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि बल्क क्या है, जब तक उसको टैप नहीं करेंगे, जब तक उसको टैप नहीं करेंगे उसमें क्या होगा, वॉइड स्पेस रहेगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, टैप की तुलना में कंपेयर में ज़्यादा रहेगा। तो देखिए जो बल्क वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, टैप वॉल्यूम के कंपेयर में ज़्यादा होगा। अब देखिए ट्रू डेंसिटी बल्क डेंसिटी की ज़्यादा तुलना में ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला है क्या कहता है, यदि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, क्लियर, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो क्या करेगा, जो बल्क वॉल्यूम है उस कंडीशन में क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है। और जो टैप डेंसिटी है, टैप डेंसिटी है, इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है बल्क की तुलना में, तो जो बल्क की तुलना में जो इसकी डेंसिटी होगा वो ज़्यादा रहती है। देखिए एग्जांपल के लिए जहाँ पर हमने इसका जो वॉल्यूम था 600 था, तो क्या होती, जो डेंसिटी थी वो कम थी 0.833, जबकि यहाँ पर क्या टैप करने पर वॉल्यूम घट गया तो जो इसकी डेंसिटी क्या है, बढ़ गई। यहाँ पर 0.8 थी तो यहाँ पर कितनी होगी, 0.1 ग्राम हो गई। क्लियर। इसी के साथ जो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो हर एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।